एक श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना से जुड़ा मामला भी है और आज मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की गई है। इस पूरे मामले को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद के बीच मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का मुद्दा बेहद गंभीर है। मां श्रृंगार गौरी का ये पूजन हर साल माघ मास की सप्तमी को किया जाता है। तो मां श्रृंगार गौरी के पूजन से प्रारंभ होकर के नंदी का पूजन, जो प्रतीक्षारत नंदी है उनका पूजन, और फिर राम कथा का प्रारंभ, ये माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा को पूर्ण होता है। और बाबा विश्वनाथ के परिसर में ही यह कथा सुनाई जाती है। आज उसी क्रम में उन्हीं संकल्पों के साथ कि ज्ञानवापी मुक्त हो और पुनः दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो सके, इन्हीं संकल्पों के साथ काशी के भूदेवों ने बाबा विश्वनाथ को राम कथा सुनाना प्रारंभ किया मां श्रृंगार गौरी के पूजन के साथ। बता दें कि मां श्रृंगार गौरी से जुड़ा मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित है। नियमित दर्शन पूजन को लेकर 5 महिलाओं ने याचिका दायर की है। मां श्रृंगार गौरी मामले में रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और मंजू व्यास ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा बताया है और यहां मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत मांगी है। इसके बाद अदालत ने सर्वे किए जाने का आदेश दिया। वहीं वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने ज्ञानवापी के बगल में ही रह रहे व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि व्यास परिवार ही 1551 से यहाँ पर पूजा कर रहा है। इसके बाद 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ पर पूजा करता रहा है। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है। बात श्रृंगार गौरी की है तो पहले जानिए ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी कहाँ है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद की 4 दीवारी के पास एक चबूतरा है। इसी चबूतरे में श्रृंगार गौरी की आकृति उभरी है। उभरी हुई आकृति की पूजा की जाती है। साल में एक बार पूजा की इजाजत मिलती है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर जब औरंगजेब के आदेश से तोड़ा गया 1669 में, काशी कभी चुप नहीं बैठी। 66 वर्षों का रिकॉर्ड प्रशासन के पास उपलब्ध है। जब से आजादी के बाद एसडीएम रैंक के अधिकारी के द्वारा अनुमति लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो अनुमति पत्र उपलब्ध रहते हैं, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड मान सकते हैं। तो ये पिछले 66 वर्षों से हम कहें ऑन रिकॉर्ड सरकारी कागजातों में बाबा विश्वनाथ को काशी के कथा व्यास राम कथा सुनाते हैं और पहले दिन और अंतिम दिन मां श्रृंगार गौरी का विधिवत पूजन होता है। श्रृंगार गौरी की पूजा को बेहद खास माना जाता है। 9 गौरियों में से एक है श्रृंगार गौरी। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को होती है पूजा। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पूजा का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। श्रृंगार और सौंदर्य की देवी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं है। ज्ञानवापी परिसर में एक प्राचीन कुआं है। मंदिर पक्ष का कहना है कि सतयुग में उस कुएं को खुद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बनाया था। इस कुएं का नाम ज्ञानवापी रखा गया है। फिर बाद में इसी नाम से पूरे परिसर को जाना जाने लगा। इसी परिसर में है मां श्रृंगार गौरी की आकृति। 1993 में प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर मां श्रृंगार गौरी की पूजा को बंद करा दिया था। 1993 के जनवरी महीने में श्रृंगार गौरी और तहखाने को बंद कर दिया गया। बैरिकेडिंग लगने के बाद जो पूजा नियमित हो रही थी वो भी बंद हो गई। श्रृंगार गौरी में पूजा के लिए जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सोमनाथ व्यास और अन्य वादी इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में 5 साल तक इस केस की सुनवाई चलती रही। 1998 में हाईकोर्ट ने इस केस पर स्टे लगा दिया। साल 2007 में कोर्ट ने केवल श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दी। तब से साल में एक बार श्रृंगार गौरी में पूजा की जा रही है। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े अलग अलग अदालतों में 20 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। बनारस की जिला अदालत में सबसे पहला केस 1991 में दायर किया गया। दूसरा केस जनवरी 2023 में दायर हुआ। याचिकाकर्ताओं ने इतिहासकारों के लेख, धार्मिक ग्रंथ और नक्शों के आधार पर दावा किया कि विवादित जमीन पर भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। अपने दावे में उन्होंने स्कंद पुराण, काशी खंड समेत अन्य पुराणों का जिक्र किया। इसके अलावा बनारस की जिला अदालत ने जिस मामले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सर्वे का आदेश दिया, वो मुकदमा अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने दायर किया था। इसमें ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा बताया गया। यहाँ मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत मांगी है। टीम न्यूज़। पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद की